जाएगी मत मारो, मत मारो छड़ी मोहे लग जाएगी मत मारो, ओ मत मारो छड़ी मोहे लग जाएगी मत मारो, मत मारो छड़ी मोहे लग जाएगी मत मारो। छोटे छोटे कांटे गुलाब की लकड़ी, छोटे छोटे गुलाब की लकड़ी, छोटे छोटे कांटे गुलाब की लकड़ी, छोटे छोटे गुलाब की लकड़ी, गोरे बदन पर छप जाएगी मत मारो, ओ गोरे बदन पर छप जाएगी मत मारो, ओ मत मारो छड़ी मोहे लग जाएगी मत मारो, मत मारो छड़ी मोहे लग जाएगी मत मारो। और जहाँ सुंदर नृत्य करवाया और गोपियों को और विचार आया और गोपियों से कहा जाओ अब श्याम सुंदर के वस्त्र लेके आओ। और जहाँ श्याम सुंदर के सारे वस्त्र लेके आए तो श्याम सुंदर का चाकदार, श्याम सुंदर का सुथन, श्याम सुंदर का पटका, उसकी चोली धराए स्वामी जी को। आज देखो अपन अनोखा ब्याह करें, ये तो है श्यामा सखी और श्याम बन गई ये। स्वामी जी को सुंदर शहरा धराया, सुंदर ठाकुर जी ऐसा जड़ाऊ तिलक धराया, सुंदर नकवेसर धराया, बड़े बड़े कुंडल स्वामी जी के कानों में धराए, कंठसरी धराई, सुंदर हार धराया, सुंदर ठाकुर जी ऐसे धरते हैं ऐसे पटका धराया, हाथ में मुरली दे दी स्वामी जी के। फिर दोनों को संग बैठाया, फिर स्वामी जी से कहा अरे प्यारे जू ये नई दुल्हनिया है, जरा संभल के फेरे लेना। और स्वामी जी ने अपना हाथ ठाकुर जी के कंधे पे रख दिया। एक सखी ने आगे अग्नि प्रगटाई, कहने लगे चलो अब ये नई अद्भुत जोड़ी की शादी होगी। और स्वामी जी आगे आगे चल रही हैं और पीछे पीछे ठाकुर जी शर्माते हुए घुंघटा से माथा ढकते ढकते, मुखारविंद ढकते ढकते पीछे पीछे ठाकुर जी चल रहे हैं और आगे आगे स्वामी जी चल रहे हैं। स्वामी जी ने ठाकुर जी के संग फेरे लिए। फेरे लेने के बाद ठाकुर जी ने अपनी माला स्वामी जी को पहनाई और स्वामी जी ने अपनी माला श्यामा सखी को पहनाई। फिर कहा ये नई ब्याही जोड़ी है, दोनों को बिराजो। दोनों एक सिंहासन पे बिराजे और सभी सखियों ने आपकी बधाई ली और कहा कि पूरे संसार में और पूरे विश्व में इससे अद्भुत जोड़ी कोई हो सकती है। दुनिया में बहुत स्वरूप देखे पर ऐसा दूल्हा और ऐसी दुल्हनिया कहाँ देखने को मिलेगी। और हे प्रभु, उस समय आपका जो मुखारविंद था, उस समय प्रभु आपका जो सौंदर्य प्रगटा था, मानो स्वामी जी के अंदर प्रभु प्रगटे थे और प्रभु के अंदर स्वामी जी प्रगटे थे। वास्तव में ऐसा दर्शन था कि प्रभु जब आपने सखी वेग धारण किया था, ऐसा लग रहा था कि उस स्वरूप को देख के संसार के सारे पुरुष भी मोहित हो गए होंगे। ऐसा मोहिनी रूप आपने धारण करा था। और प्रभु आपका स्वरूप, आपका मुखारविंद ऐसा चारू है कि जब आप मदन मोहन स्वरूप से दर्शन दो जो जगत की सारी स्त्रियां मोहित हो जाएं। और जब आप सखी भेग धारण कर लो तो प्रभु जगत में किसी पुरुष की भी खैर नहीं, वो भी आपसे मोहित हो जाएं। प्रभु आपका स्वरूप ऐसा है। ऐसे प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया और कहते हैं प्रभु हम तो आपके मुखारविंद का दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु आपका मुखारविंद कैसा है? जब प्रभु आपके मुखारविंद का दर्शन करते हैं तो सबसे पहले दृष्टि प्रभु आपके तिलक के ऊपर जाती है। गोपियाँ क्या कह रही हैं? चारु दर्शय। हे प्रभु आपके मुखारविंद का दर्शन हम करें। और आपके मुखारविंद का जब दर्शन करें तो सबसे पहले दृष्टि जाती है आपके तिलक पर। और हम जानती हैं तिलक कोई साधारण तिलक नहीं है। ये तिलक क्या है कि जब एक बार ब्रज की सारी वजांगनाओं ने आके स्वामी जी से कहा, देखो जैसे ठाकुर जी आपके संग विहार करते हैं, बराबर ठाकुर जी हमारे संग भी वैसे ही विहार करते हैं। जहाँ ये बात स्वामी जी ने सुनी, स्वामी जी विचार करने लगे, अरे मेरे श्याम सुंदर जैसे मेरे संग विहार करते हैं तो इन सभी गोपियों के संग जो प्रभु विहार करते होंगे तो कोई गोपी मेरे प्रभु को छीन न ले। यूँ विचार करके स्वामी जी ने अपने चरणों का लाल रंग का महावर थोड़ा लिया, थोड़ा अपने हृदय का कुमकुम लिया
और वो दोनों को लेके अपने चरणों पे लगाया और अपने चरणों की छाप ठाकुर जी के मस्तक पे लगा दी। और जहाँ ठाकुर जी के मस्तक पे स्वामी जी के चरणों की छाप अंकित हो गई तो स्वामी जी ने कहा, प्रभु बस अब आप मेरे हो, अब जहाँ चाहे आप जाओ, जहाँ चाहे घूमो, अब मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि मैंने अपनी मोहर आपके मस्तक पे लगा दी है। और मस्तक पे इसलिए लगाई है कि आप कहीं छुपा भी ना पाओ, क्योंकि वैष्णव और हम सब जो मस्तक पे तिलक धारण करते हैं वो क्या है, बोले वो तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह, और ठाकुर जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं वो स्वामी जी के चरण चिन्ह। वो चरण चिन्ह क्या है, वो तिलक क्या है? तो किसी ने कहा कि एक बार क्या हुआ, ठाकुर जी जब आनंद में होते हैं, ठाकुर जी जब हास्य करते हैं, तो ठाकुर जी के मुखारविंद पे इतनी सौंदर्य निधि छलक जाती है, इतना सौंदर्य का खजाना प्रभु के मुखारविंद पे प्रकट हो जाता है। स्वामी जी को भय हो गया कि ये सौंदर्य कहीं गोपी लूट न ले, इस खजाने को तो ताला मार देना चाहिए। तो जैसे पेटी में कुंडी लगा दी जाती, कोई ले ना ले, ऐसी कुंडी के रूप में आपने तिलक लगा दिया। जैसे पेटी में कुंडी होती है ना, बराबर ऐसा ही आकार तिलक का होता है। जैसे पेटी में कुंडी लगा दो तो पेटी की वस्तु कोई ले ना पावे, ऐसे ही स्वामी जी ने जब देखा कि ठाकुर जी की ये सौंदर्य निधि कोई लूट ना ले, और स्वामी जी ने ये कुंडी की आकार का तिलक ठाकुर जी के लगा दिया और ये खजाना गुप्त कर दिया। कहते हैं ठाकुर जी के श्रीअंग का तिलक क्या है, तो कहते हैं ठाकुर जी के जो दो भ्रमर हैं वो दो भ्रमर धनुष हैं, और ठाकुर जी के नेत्र वो बाण हैं। इसका आकार धनुष जैसा है ना, दोनों भ्रमरों का आकार धनुष जैसा, और ठाकुर जी जब दृष्टि खोल के किसी की ओर देखें तो मानो उसको बाण लगता हो, ऐसा अनुभव हो। तो कहते हैं ठाकुर जी के जो भ्रमर हैं वो धनुष हैं, ठाकुर जी के नेत्र हैं वो बाण हैं, पर उनके बीच में पलकों का अंतराय है। ठाकुर जी स्वामी जी विचार करने लगे, जब गोपियां सामने खड़ी हों और किसी ने अपने नेत्र कटाक्ष से ठाकुर जी को बींद दिया तो, क्योंकि ठाकुर जी के पलक तो कभी कभी बंद भी होते हैं, पर जब गोपियां ठाकुर जी के सामने होती हैं तो उनकी तो पलक झपकनी भी भूल जाती हैं, अस्खलित रूप से ठाकुर जी को देखती रहती हैं। जैसे ठाकुर जी के नैन बाण चलते हैं, ऐसे गोपियों के भी नैन बाण चलते हैं। तो इन नैन बाणों से कहीं ठाकुर जी घायल ना हो जाएं, इन नैन बाणों से कहीं ठाकुर जी घायल ना हो जाएं, तो उनको कोई अलग से धनुष देना पड़ेगा। ये विचार करके स्वामी जी के भी भ्रमर जो है वो धनुष के रूप के हैं। तो स्वामी जी ने अपनी एक भ्रमर लेके ठाकुर जी के मस्तक पे रख दी कि प्रभु आपकी रक्षा करने के लिए मैं अपनी तरफ से ये धनुष आपको देती हूँ कि प्रभु जब भी सखियाँ सामने हो तब आप परास्त न हो, आप उनको परास्त करके, ये विचार करके ठाकुर जी ने तिलक मस्तक पे धारण किया। तो तिलक और कुछ नहीं, स्वामी जी के चरण चिन्ह की भावना है। कहा ठाकुर जी के नाकों पे नकवेसर है, वो क्या है? तो कहा नकवेसर और कुछ नहीं, वो तो शुकदेव जी हैं, वो तो शुक है। उसका आकार देखना लगता है मानो तोता हो। और ठाकुर जी के अधर क्या है? अधर और कुछ नहीं, मानो बिंबा फल हो। जैसे लाल रंग का बिंबा फल होता है, और इस बिंबा फल को देख के मानो शुक ललचा गया और शुक आके नासिका के ऊपर बैठा है कि कब मुझे मौका मिले और प्रभु के इस अधर का मैं